हेलो मित्रों, आइए आज बात करते हैं सफलता क्या है और उसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी है सिकंदर महान की। एक समय की बात है, सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। लाखों लोग नगर के रास्तों पर खड़े उसकी अर्थी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्थी आई और अर्थी महल से बाहर निकली। वे जो लोग खड़े हुए लाखों लोग थे, उन सबके मन में एक ही प्रश्न, उन सबकी बात में एक ही प्रश्न और जिज्ञासा पूरे नगर में फैल गई थी। बड़े आश्चर्य की बात हो गई थी, ऐसा कभी भी ना हुआ था। अर्थियां तो रोज निकलती हैं, रोज कोई ना कोई मरता है, लेकिन सिकंदर की अर्थी निकली थी तो बात तो कुछ अजीब थी। अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ लटके हुए थे। हाथ तो भीतर होते हैं अर्थी के, क्या कोई भूल हो गई थी? हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे, लेकिन सिकंदर की अर्थी थी तो भूल होना असंभव है। और एक दो लोग नहीं, हजारों लोग महल से उस अर्थी को लेकर आए थे। उसी को तो दिखाई पड़ गया होगा, हाथ बाहर निकले हुए हैं। सारा गांव पूछ रहा था कि हाथ बाहर क्यों निकले हैं। सब परेशान थे कि आखिरकार सिकंदर के हाथ अर्थी से बाहर क्यों निकले हुए हैं। साँझ होते होते लोगों को पता चला कि सिकंदर ने मरते वक्त कहा था, मेरे हाथ अर्थी के भीतर मत करना। सिकंदर ने चाहा था उसके हाथ अर्थी के बाहर रहे, ताकि सारा नगर यह देख ले कि उसके हाथ भी खाली हैं। सिकंदर एक रहस्य से सबको अवगत कराना चाहता था। हाथ तो सभी के खाली होते हैं मरते वक्त, उनके भी जिनको हम सिकंदर जानते हैं उनके भी हाथ खाली होते हैं, और जो फकीर होते हैं उनके भी हाथ खाली होते हैं। लेकिन सिकंदर को यह ख्याल कि उसके खाली हाथ लोग देख लें, इससे दुनिया जीतनी चाहिए। जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लेना चाहा था, वे हाथ भी खाली हैं। यह दुनिया देख ले, दुनिया इस भावार्थ से अवगत हो, इस रहस्य से अवगत हो कि हर इंसान एक ना एक दिन खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। सिकंदर को मरे हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन शायद ही कोई आदमी अब तक देख पाया कि सिकंदर के हाथ भी खाली हैं। और अब हम सब भी छोटे मोटे सिकंदर हैं और हम सब भी हाथों को भरने में लगे हैं। लेकिन आज तक कोई भी जीवन के अंत में क्या भरे हुए हाथों को लेकर जा सका है, या कि हाथ खाली ही रह जाते हैं? ये प्रश्न हमेशा जो है सबके दिमाग में आते हैं, या कि हाथ नहीं भर पाते हैं और हमारा सारा श्रम और हमारी सारी शक्ति निरर्थक हो जाती है। हम जितना प्रयत्न करते हैं चीजों को, सामान को, संसाधनों को इकट्ठा करने में, चीजों का सृजन करने में, लेकिन आखिरी वक्त में ये सब यही धरा का धरा पे धरा ही रह जाता है। अधिकतम लोग असफल मरते हैं। यह हो सकता है उन्होंने बड़ी सफलताएं पाई हो संसार में, यह हो सकता है कि उन्होंने बहुत यश और धन अर्जित किया हो, लेकिन फिर भी असफल मरते हैं क्योंकि हाथ खाली होते हैं मरते वक्त। ये बात जरूर ध्यान दें। भिखारी ही खाली हाथ मरते हैं, सम्राट भी खाली हाथ मरते हैं, तो फिर यह सारी जिंदगी का श्रम कहाँ गया? जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को भूल के दिन रात संपदा के सृजन में लगे रहते हैं, तो ये जो श्रम करते हैं आखिर ये कहाँ जाता है? अगर सारा जीवन का श्रम भी संपदा ना बन पाया और भीतर एक पूर्णता ना ला पाया, तो क्या हम रेत पर महल बनाते रहें, या फिर पानी पर लकीरें खींचते रहें, या सपने देखते रहें और समय गवाते रहें? क्या है इस दौड़, इस सारी निष्फलता क्या है? जरा बताइए, आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये कहानी से कुछ आप सीखे हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब लोग अपने आप से ये प्रश्न कर सकें कि हम ये संपदा लेके कहाँ जाएंगे। इस भाग दौड़ भरी जीवन में जो हम उलझे हुए हैं, जो हम अपने लोगों को समय नहीं देते हैं, हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मेरा श्रम कहीं निरर्थक तो नहीं जा रहा है? ये प्रश्न सबके दिमाग में आने चाहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।